सभा में उपस्थित सभी भाइयों, माताओं एवं बहनों, स्थानांक सूत्र के अंदर भगवान महावीर ने 10 प्रकार के धर्म बताए हैं और उस 10 प्रकार के धर्म में एक धर्म आता है राष्ट्र धर्म, और उसी राष्ट्र धर्म को निभाने का, अपना कर्तव्य अदा करने का आज का ये पवित्र पावन दिन है। क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, यहाँ की जितनी सुख सुविधाएं हैं उनका भी उपभोग करते हैं, यहाँ पर जो लॉ और रूल्स हैं उनको भी हम फॉलो करते हैं, तो ये हमारा परम और नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि आज इस स्वतंत्रता दिवस के दिन हम भी गुणगान करें जिस भूमि में हमने जन्म लिया है। इसीलिए कहते हैं, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। तो आज हम आपको इसी भारत की बात सुनाने जा रहे हैं, जिस भारत देश के हम वासी हैं और जहाँ की रीत ही प्रीत से बनी हुई है। ऐसे भारत देश की एक एक खूबियों को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे कि क्या थी हमारे भारत की संस्कृति, कितना महान था हमारा भारत और क्या क्या क्वालिटीज हमारे भारत की थी, जो इस भारत की देन जो पूरे विश्व भर में फैली। पूरे विश्व को ऐसी कई देन है जो हमारे भारत देश ने दी है, और उसमें से पहले हम देन देखेंगे, पहली क्वालिटी देखेंगे इस भारत देश की, और वह है अपने भारत देश का लिटरेचर। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? लिटरेचर से करेंगे, इस साहित्य जगत से करेंगे, क्योंकि भारत देश का साहित्य जगत इतना समृद्ध था कि उस साहित्य जगत ने ही भारत देश के संस्कृति को टिका कर रखा था। और कहते हैं, भाषा के बारे में वर्णन चलता है कि जो नासा है, उस नासा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पूरे दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, जितनी भी भाषाएं हैं, उन सब भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ भाषा, उन सब भाषाओं में सबसे टॉप मोस्ट भाषा, जिसके आगे कंप्यूटर भी फेल है, और वो है हमारे भारत की संस्कृत भाषा, जो देवों की वाणी कहा जाता है, जिस संस्कृत भाषा को सारे भाषाओं की जन्मदात्री कहा जाता है। हम जिस देवनागरी लिपि की बात करते हैं, जिस देवनागरी लिपि और जिस हिंदी भाषा में हम बात करते हैं, वो हिंदी भाषा का मूल भी यही संस्कृत भाषा है। यहाँ तक कि अरब देशों की जो भाषा है, गल्फ कंट्रीज की भाषा अरबी है, फारसी है, ये जितनी भी भाषाओं का जो मूल है, जो बीज है, वो है तो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। हमें नाज होना चाहिए हमारे इस संस्कृत भाषा पर, जिसको आज हम भुलाकर बैठे हैं, लेकिन यही संस्कृत हमारे देश की नहीं बल्कि विश्व के कई भाषाओं की जननी है, कई भाषाओं की क्या है? जन्मदात्री है। इसका एक उदाहरण बताते हैं कि संस्कृत का एक वाक्य है, राजानो ददते सौख्यम। राजानो ददते सौख्यम, ये संस्कृत का एक वाक्य है। आपको क्या लगता है इस एक वाक्य के कितने अर्थ हो सकते हैं? कितने अर्थ हो सकते हैं? यदि हम और आप अपनी बुद्धि से इसके अर्थ लगाने जाओ तो इस एक संस्कृत के वाक्य के कितने अर्थ आप बोल सकते हैं? कितने निकलेंगे? कोई कहेगा 100, 500, 1000। लेकिन भाई ये संस्कृत भाषा का सौष्ठव है कि ये एक वाक्य के 8.5 लाख अर्थ निकले हैं। कितने? 1, 2 नहीं बल्कि 8.5 लाख। और उसकी किताब भी प्रकाशित हो चुकी है। आपके इसी गुजरात सरकार ने उस किताब को प्रकाशित किया है, जिसमें एक राजानो ददते सौख्यम, इस एक वाक्य के कितने अर्थ निकले हैं?
8.5 लाख। तो विचार करो, मैंने तो ये एक उदाहरण आपके सामने रखा है, तो विचार कीजिए कि क्या गौरव होगा इस संस्कृत भाषा का, जिस एक वाक्य के 8.5 लाख अर्थ निकल सकते हैं, जिस एक भाषा कई भाषाओं को जन्म दे सकती है। ऐसी भाषा कौन से देश को मिली थी? हमारे इस भारत देश को मिली थी। ये बात हुई भाषा की। उसी भाषा से जो साहित्य बना, जो हमारा लिटरेचर बना, वो लिटरेचर साहित्य तो इतना ज़्यादा है कि हम पूरे साहित्य की बात करने जाओ तो समय कम पड़ जाएगा। लेकिन आपको एक ही उदाहरण बताती हूँ अपने साहित्य के गौरव की। एक भूवलयमाला नामक ग्रंथ है, एक भूवलय नामक ग्रंथ है। उस ग्रंथ को दिल्ली सरकार ने प्रकाशित किया, जो हमारी केंद्र सरकार है। और जिस समय में जो नरसिम्हा है, उनका शासन कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय में उस केंद्र सरकार ने इस किताब को प्रकाशित किया था। अब जब केंद्र सरकार किसी किताब को प्रकाशित कर रही है, यानी कुछ ना कुछ उसमें तो कोई ना कोई बात स्पेशल होनी ही चाहिए। भाई, इस किताब की एक स्पेशलिटी है। ये जो किताब बनी, इस किताब में जितनी भी लाइन्स है, जितनी भी पंक्तियां हैं, उन सभी लाइन का पहला पहला अक्षर यदि ले लो तो उन सब से एक जोड़कर, उन सबको जोड़कर एक अलग स्टोरी बन जाती है। किसके? हर लाइन का पहला शब्द यदि लो तो उस एक एक शब्द से मिलकर पूरी एक क्या बन जाती है? स्टोरी बन जाती है। उसी तरह से उस किताब में छपी हुई पंक्तियों का अंतिम शब्द एक ले लो और उसको जोड़ लो तो उसकी भी एक क्या बन जाती है? स्टोरी बन जाती है। हॉरिजॉन्टल ले लो, वर्टिकल ले लो, किसी भी एंगल से उन शब्दों को जोड़ लो तो वहां पर एक एक स्टोरी बन जाती है। यानी ऐसे देखो तो उस किताब में एक ही स्टोरी है, लेकिन अलग अलग एंगल से देखो तो एक ही किताब में 32 स्टोरी पाई जाती है। कितनी? 32 स्टोरी। यानी दिमाग काम नहीं करता, जिसे कंप्यूटर भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ग्रंथ, ऐसा साहित्य, ऐसा लिटरेचर कहाँ पर विद्यमान है? हमारे इस भारत देश में। यानी हमारे भारत देश का एक जो क्वालिटीज है, जो साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में है, उसके सामने और किसी भी देश का साहित्य कोई भी तग नहीं धर सकता है। इतना समृद्धशाली था हमारे भारत का लिटरेचर। अब आपने सुना कि भारत का लिटरेचर, इसका अगली कड़ी आज हम जो गणित देख रहे हैं, या साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी, जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी बाहर से आई है, लेकिन टेक्नोलॉजी बाहर से नहीं आई है। इस के पीछे जो मास्टर माइंड है, वो अगर माइंड किसी का चलता है तो भारतवासियों का ही चलता है। आज देखिए हमारे बच्चे कितने बाहर जा रहे हैं, ये अभी नहीं है, तब की है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे आगमों में, हमारे ग्रंथों में उपलब्ध थी, और इसी मास्टर माइंड का उपयोग कर कर आज की टेक्नोलॉजी हमारे सामने दिख रही है। हमें गूगल ट्रांसलेटर दिखाई देता है, जो एक भाषाओं को अनेक भाषाओं में क्या कर सकता है? ट्रांसलेट कर सकता है। ये तो अभी आया, लेकिन गूगल ट्रांसलेटर तो हमारे भगवान के मुखारविंद में था। भगवान देशना देते थे और हर जीव को अपने अपनी भाषा में क्या होता था? समझ में आता था। तो ये टेक्नोलॉजी तो आज है, लेकिन टेक्नोलॉजी को लाने का अगर इस संसार में, इस विश्व में किसी ने टेक्नोलॉजी दी है तो वो कौन से देश ने दी है? कौन से देश ने? हमारे देश ने दी है। और जब गणित की बात आती है, जब मैथमेटिक्स की बात आती है, तो कहते हैं जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। क्या कहा है कि अगर पूरे विश्व को जीरो अगर किसी ने दिया है तो वो कौन से देश ने दिया है? भारत देश ने दिया है। बिना जीरो के कोई भी मैथमेटिक्स काम कर नहीं सकता है। आज आपको कंप्यूटर दिखता है,
आपके हाथ में मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो और कैलकुलेटर आदि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हो, सामने तो आप 1 2 3 4 ये सारे डिजिट डालते हैं। लेकिन जो लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में जानते हैं, जिन्होंने पूरा किया है, वो आपको कहेंगे कि कंप्यूटर की जो अंदर की लैंग्वेज है वो सिर्फ 2 आंकड़ों पर चलती है, एक है 0 और दूसरा है 1। आप बाहर से कितनी भी चीजों की एंट्री करो, लेकिन अंदर जाकर कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, मीडिया, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर को किसी की भाषा समझती है तो केवल 2 आंकड़ों की भाषा कौन सी है? 0 और 1। और वो 0 देने का काम किसने किया है पूरे विश्व को? मेरे भारत ने किया हुआ है, हमारे भारत ने किया है। और अगर 10 नहीं, 0 नहीं आता तो 10 से आगे की संख्या भी नहीं आती थी। अगर बाकी का मैथमेटिक्स देखें तो उनके पास केवल 1 से 9 तक की संख्या थी, लेकिन 0 दिया और उसके आगे की संख्या हुई। और तभी भारत से लेकर चांद तक की जो दूरी है उसको नापने का भी काम किसके वजह से हुआ? इसी 0 के वजह से हुआ। तो भारत इतना गौरवशाली है। आज जहां पर दूसरे मैथमेटिक्स चल रहे हैं, आज भी फिर से वो जो हमारा वैदिक मैथ्स है वो फिर से क्या कर रहा है? आज बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आज जगह जगह उसके क्लासेस लिए जा रहे हैं। और जो बच्चा वैदिक मैथ्स को पढ़ ले रहा है वो पूरे विश्व के मैथमेटिक्स को क्या कर सकता है? सॉल्व कर सकता है। तो ऐसा मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, वो किसने दी है पूरे विश्व को? किसने दी है? भाई भारत की गुणगान करने के लिए आए तो अपने जीवा से किसका नाम लो कि ये देने वाला कौन है पूरी दुनिया को? हमारा भारत देश है। इसी के साथ में जो वेपन्स, जो न्यूक्लियर बॉम्ब आज हमें दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब, ये वेद, ये सारी चीजें हमारे वेदों में, हमारे आगमों में भगवान ने बताई है। इसलिए नहीं बताई थी कि इसका दुरुपयोग करना है, बट जब खुद पर आए तब उसका उपयोग कर सकते या नहीं कर सकते, ऐसी सारी बातें बताई थी। आज हमें न्यूक्लियर बॉम्ब दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोगों ने रामायण, महाभारत आदि ये सारे देखे हैं। यहाँ तो पिक्चर में बताया है, लेकिन रथ मूसल संग्राम आदि जब बड़े बड़े युद्ध हुए तो ये बॉम्ब तो तब भी मौजूद थे, धनुर्विद्या मौजूद थी, अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। ये सारी अगर बातें दुनिया को सेल्फ डिफेंस सिस्टम किसी ने दिया है तो किसने दिया है? हमारे भारत देश ने दिया है। तो भारत देश ऐसे समृद्धियों का क्या है? ऐसे समृद्धियों का मालिक है।